मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेस का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने शिरकत की। शहर के सिविल लाइन स्थित एक वेडिंग पॉइंट में आयोजित जिला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग दर्शन लाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, मनीष खंडूड़ी, कोटद्वार नगर निगम मेयर हेमलता नेगी आदि नेताओं द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया गया। इस मौके पर पूर्व में हुए चुनाव में कांग्रेस को मिली शिकस्त पर भी मंथन किया गया और कार्यकर्ताओं के साथ राय सुनी भी गई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी राय सम्मेलन में रखी, जहां वक्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने भी खुलकर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त किए। जिला सम्मेलन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी, राजपाल बिष्ट, अनुकृति गोसाई, केसर सिंह नेगी, पूनम तिवारी, अंकित नौटियाल, सेवा दल जिला अध्यक्ष सुनील लिंगवाल, नगर अध्यक्ष युद्धवीर सिंह रावत समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसियों की मौजूदगी रही। देखिए, हमारे अपने चुनावी रणनीति और संगठनात्मक क्या हमको करना चाहिए उसके सुझाव हमने लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव कार्यकर्ताओं के मिले हैं और जो पार्टी के सीनियर्स हैं उन्होंने भी हमको दिशा निर्देश दिए हैं। उन सारी चीज़ों का समावेश करके हम कांग्रेस को कैसे मजबूत करेंगे और कैसे पार्लियामेंट्री सीट्स में हमको आगे बढ़ना है उसकी रूपरेखा आज तैयार हमने की है और ये सारे जगहों के जब जिला सम्मेलन खत्म होंगे जो भी महत्वपूर्ण सुझाव हैं उनको हम किस तरीके से मूर्त रूप देंगे उसके लिए आज हमने ये तैयारी बैठक की। इसमें बहुत ज़रूरी है कि सीबीआई की जांच हो और वो भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में, क्योंकि सीबीआई भी सरकारों के दबाव में काम करती है। आपने और मैंने देखा है, एक तरफ हरीश रावत जी, हरक सिंह रावत जी, इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ 3-3 साल हो गए घोटालों को जिनकी सीबीआई जांच की मांग हो रही, उनकी जांच नहीं हो रही और जो जांच बैठाई भी गई थी उनमें अभी तक सीबीआई एक कदम आगे नहीं बढ़ी। चाहे वो आपका नेशनल पार्क है जो आपका कॉर्बेट उसके बारे में हो, चाहे वो हरिद्वार में पार्किंग के मामले में कोर्ट ने निर्देश दिए हों, चाहे अभी हॉर्टिकल्चर में जो घपला उसके निर्देश दिए हैं, इनमें 2 कदम भी सीबीआई आगे नहीं बढ़ी। इसलिए हम चाहते हैं हाई कोर्ट की देखरेख में हो। और अंकिता के भंडारी मर्डर केस में कांग्रेस का पहले दिन से एक स्टैंड है कि आपने आग लगाकर और डोजर चला के सारे फॉरेंसिक जांच के सबूत मिटा दिए। जज वही फैसला देगा जो सबूत होंगे और जब बीजेपी के शासन ने, इनके प्रशासन ने, इनके लोगों ने जब सबूत मिटा दिए तो मेरी बेटी को न्याय कैसे मिलेगा, उसका तरीका कुछ सुझाने की जरूरत है। उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम कुछ तकनीकी राय भी आजकल ले रहे हैं कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि खुद एक अधिकारी ये कहता है कि फॉरेंसिक जांच के तथ्य जुटा लिए गए हैं। कोर्ट में एफिडेविट देता है कि क्योंकि आग लगी थी, डोजर चल गया था, इसलिए हम तथ्य नहीं जुटा पाए। क्या कारण है कि पुलकित आर्या कोर्ट परिसर में पुलिस के जवानों को धमकी देने की हिम्मत करा है? क्या कारण है कि पुलकित आर्या वीआईपी का नाम नहीं बता रहा, क्योंकि उसको पता है जिस तरीके से हाकम सिंह बाहर आया मैं भी बाहर आ जाऊंगा, सबूत तो नहीं है। और हाकम सिंह के विषय में इतना कहना है मेरे भाई कि अगर हाकम सिंह दोषी था तो बाहर कैसे आया, और अगर हाकम सिंह दोषी नहीं था तो सरकार ने उसके रिजॉर्ट में डोजर क्यों चलाया? इस बात का स्पष्टीकरण बीजेपी की सरकार को देना चाहिए। देखिए, कार्यकर्ता हमेशा जो है किसी भी पार्टी की लीड होती है और इसको हमने बहुत बखूबी देखा है। कांग्रेस सरकारें बड़े लंबे समय तक चलती आई हैं और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ही सरकारें बनाती थी और कार्यकर्ता ही जो है सरकार को चलाने का भी काम करते थे। हम लोग उनसे सुनकर, उनकी समस्याओं को जानकर उन कामों को करते थे और ये हमेशा रहा है। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि जब भी कांग्रेस की सरकारें आती हैं तब तब काम होते हैं। 2002 से लेकर 2007 के बीच का कार्यकाल आपको याद होना चाहिए, लेकिन 2007 से लेकर 2012 के बीच में क्या हुआ ये आपको मूल्यांकन करना होगा। 2012 से लेकर 2017 तक क्या कुछ नहीं हुआ उत्तराखंड के अंदर, वो आपको मूल्यांकन करना होगा। लेकिन 2017 मार्च के बाद आज दिन तक 2023
जो नवंबर खत्म होने वाला है उसमें क्या हुआ ये आपको मूल्यांकन खुद ही कर सकते हैं। और आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि कहीं न कहीं हमारी उत्तराखंड की जनता को छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। और यहाँ तक कि एक रोजगार का साधन था उत्तराखंड के अंदर, वो था आर्मी। यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो हर परिवार का कोई न कोई सदस्य जो है आर्मी में भर्ती होकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। आज दुर्भाग्य से उसी योजना को समाप्त कर दिया गया। सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम भी यही होंगे, सबसे ज़्यादा परेशान और सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला इलाका भी उत्तराखंड होगा। अब 4 साल की नौकरी में वो क्या खाएगा, कैसे उसको पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं है और भविष्य उसका अंधकार में है। तो ये तो लगातार उत्तराखंड के साथ शोषण किया जा रहा है। उत्तराखंड के लोगों को इसको समझना होगा कि कांग्रेस को वापसी करना हमारे लिए, अपने उत्तराखंड के लिए इस जिद को पकड़कर आपको करना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे संकेत है कि आम आदमी पार्टी ने जो सदस्य दी। और मेरा ये मानना है कि जितने भी विधानसभाओं में मैं घूमा हूँ, 14 विधानसभा में घूमा हूँ, एक जनता की जो आवाज़ है वो काफ़ी अब तीव्र हो गई है। और मुझे लगता है कि एक जन सैलाब जो है वो आने वाला है 24 के चुनाव में। ये काफ़ी सारी जो जनता है वो चुपचाप घरों में बैठी हुई है, बहुत निराश है, बहुत आक्रोश भी है, बहुत गुस्सा भी है उनको। और मेरा ये कहना है कि आपकी अंगीकार केस हो गया, अग्निवीर हो गया, 1 रैंक 1 पेंशन हो गया, डेवलपमेंट हो गई, पौड़ी में आप झील की बात कर लीजिए, पौड़ी में जो अस्पताल है उसकी बात कर लीजिए, हर तरीके से निरस्त हो गई है सरकार। तो मुझे मेरा ये मानना है कि आज की स्थिति ऐसी है, 24 में हम चुनाव जीत रहे हैं। बस हमें मेहनत करने की जरूरत है और संगठन की जरूरत है। कांग्रेस का आज यहाँ पर जिला सम्मेलन है और ऐसा नहीं कि मैं हूँ करके भीड़ है। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता इस रूप में समर्पित भाव से काम करता है कि आज पार्टी की बैठक है तो वहाँ पर जाना है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हैं तो भीड़ का होना स्वाभाविक है। ये अच्छी बात है कि कोटद्वार के जो निर्दलीय रूप में छात्र संघ का चुनाव जीते, आज यहाँ पर आकर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, कांग्रेस में शामिल हुए। ये अच्छी बात है। यहाँ पर 2 रिटायर्ड पूर्व के IAS आज इस बैठक में शामिल हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, खुशी की बात है। मैं समझता हूँ कि लोग कांग्रेस की ओर विश्वास और आशा के साथ देख रहे हैं, उम्मीद के साथ देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हम गढ़वाल लोकसभा सीट जीते और आज भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की भले सरकार है लेकिन जीत कांग्रेस की होगी। गढ़वाल लोकसभा से कांग्रेस जीत का परचम फहराएगी। मैं सोचती हूँ कि बहुत बेहतरीन शुरुआत हमारे माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, करण मेहरा जी द्वारा ये की गई है, जिसके लिए मैं उनको बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। क्योंकि जब भी जिला स्तरीय जो बैठक होती है, हमारे कार्यकर्ताओं से जो संवाद था वो बहुत बेहतरीन है। ये जानना आवश्यक है कि ग्राउंड रूट पे हमारे कार्यकर्ता को क्या मुश्किलें आ रही है, क्या उसका सजेशन है और किस तरीके से हम अपनी पूरी कार्यकारिणी के अंदर अपने हमारी जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग है उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं, उनके सजेशन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए ये कार्यशाला में देखिए मैं सोचती हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर हम इसको उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं, जब विधानसभा चुनाव हुआ मैंने तब भी इस बात को कहा कि अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के विकास की बात होनी चाहिए, उत्तराखंड के अंदर योजनाओं की बात होनी चाहिए, उत्तराखंड के अंदर रोजगार की बात होनी चाहिए। और दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि इन 7 सालों के अंदर भी आज तक हमारे युवाओं के साथ सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। अगर हम बॉबी पमार की बात करें, बेरोजगार संघ की बात करें, तो क्या चीज वो युवा मानते थे? जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज होता है, जिस तरीके से युवाओं के साथ इस प्रदेश के अंदर बर्ताव होता है, मैं सोचती हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर यहाँ पर जिला सम्मेलन किया गया, जो कि आपने देखा होगा प्रदेश के सभी जिलों में हो रहा है। और निश्चित रूप से आज पौड़ी में जो सम्मेलन था वो देखने लायक रहा। बहुत ही अच्छे सुझाव हमारे जो है जनप्रतिनिधियों के हमारी पार्टी के लिए आए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी लोगों को अच्छे ढंग से बोलने का मौका दिया और सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें बोली और अच्छे सुझाव वहाँ से निकले। और प्रदेश अध्यक्ष जी ने हर जो भी सवाल जनप्रतिनिधियों के आए उन पर आश्वासन दिया कि जो है अगर उनके जो सुझाव निश्चित रूप से पार्टी उस पर मनन करेगी और लोकसभा 2024 में एक बेहतर प्रदर्शन करेगी।